अभी देखो कंडीशनल हम लोग इशू सीख के आए हैं। बाद में बीच में 10-15 मिनट कहानी सुना दिया है, बोर लगेगा आपको, इसलिए इसको हटा देना। तो इस अभी यहाँ पे समझ रहे हैं कि मान लेते हैं अभी कुछ दिन की बात है कि मौसम का धंधा पानी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था, धंधा पानी कमजोर है, या फिर समझ लो कि इनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। किसका था ये वाला? नया प्रोडक्ट इनको लॉन्च करना था, तो इनको 10 लाख रुपए का लोन का आवश्यकता है। तो 10 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है, तो ये क्या क्या कर सकती हैं? इशू कर दें शेयर को, है ना। जो टॉपिक पढ़ा है ना, थ्योरी है, आराम से समझो, कोई कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरी पे क्वेश्चन भी पूछता है, 1 मार्क्स का कभी कभार पूछा है। इस पे कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो इन्होंने कहा कि सर हमारा कुछ व्यवस्था कराइए। हमने कहा शेयर इशू कर लो। बोले नहीं सर, हम इशू नहीं करना चाह रहे हैं, शेयर इशू नहीं करना चाह रहे हैं। हम बोले कि डिवेंचर इशू कर दो। तो बोले नहीं सर, डिवेंचर भी इशू नहीं करना चाहते, वो हेडेक हो जाता है, हम 2-3 महीने में ही चुका लेंगे, या 6 महीने में या लोन चुका लेंगे जैसे भी। हमने कहा तब आप क्या करना है? बोली सर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लोन लेना चाहते हैं, कोई फिनकॉर्प कंपनी होती है, हम उससे लोन लेना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो बात करते हैं। तो हम लोग एक फाइनेंस कंपनी में गए जिसका नाम है मैग्मा फाइनेंस। नाम सुना है आपने? बहुत बार सुना है। श्रीराम फाइनेंस है, मैग्मा फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। तो हम गए मैग्मा फाइनेंस में, हम और मौसम दोनों लोग गए कि भाई चलो देखते तो यहाँ लोन करवाते हैं। तो मैग्मा फाइनेंस वालों के सामने हमने इनसे कहा कि भाई हमें लोन चाहिए होगा, आप जो डॉक्यूमेंट चाहिए बोलिए, हम व्यवस्था करते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि लोन 2 तरह का होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड। मेरे पास 10 मिनट समय, 10 मिनट में पूरी कहानी सुन लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बस ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसलिए सुना दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमने बात किया कि लोन, बोला कि देखो लोन 2 तरह का होता है। कब सब किए जा रही है, इससे भी बात करो, नई सहेली से। आओ बहन, क्या हाल चाल, ठीक है? पूछते रहो, उसको अकेला मत छोड़ो, तो बेचारी अगले दिन से घबरा जाएगी, हमसे कोई बात ही नहीं करता है। तो हुआ क्या कि लोन लेने के लिए हमने बात किया, तो वो हमने उनसे पूछा उन्होंने कितनी की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा हमको 2 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है। तो बोला सर हम लोग ऐसे आपको जानते भी नहीं है और आपका बिजनेस पानी को बहुत अच्छे तरीके से, आपसे कभी लेना देना ही नहीं हुआ, तो हम लोग सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते। आप कुछ चीज गिरवी रखिए, मोर्टगेज रखिए, तो हम आपको लोन दे देंगे। हमने कहा कि ऐसा कुछ तो हमारे पास ऐसा सच अभी है नहीं, तो हम चले जाते हैं फिर। तो हम लोग चले आए, और चले आने के बाद में मौसम बोली सर कहाँ से मिलेगा? एक तो मैग्मा फाइनेंस का एक अच्छा चीज लगा हम लोगों को, रेट अच्छा है, कम है, तो उससे लोन लेना ठीक है। बाकी किसी से लेंगे, अनसिक्योर्ड लोन का रेट बड़ा होता है, ज्यादा लेगा। आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा तो लोन का रेट बढ़ा लेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेगा। तो हम फिर गए दोबारा, हमने अपनी बुद्धि लगाई और वहां गए। तो हमने उनसे कहा मैग्मा फाइनेंस वालों की, हम लोगों को आप मोर्टगेज बोल रहे थे, हमारे पास हमारे का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, हमारा 3 तल्ला बिल्डिंग है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा, उस ऑफिस को, उस बिल्डिंग को हम आपको मोर्टगेज दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका पेपर दे के जाइए, हम थोड़ा देख लेते हैं आपका बिल्डिंग ठीक ठाक है, कोई झमेला तो नहीं चल रहा है। नहीं तो पता चला भाड़ा पे रहते हैं और बिल्डिंग हमको दे के चले गए ऐसे फालतू। तो पता वता लगाया, उन्होंने कहा कि सर आपके ना बिल्डिंग का वैल्यूएशन 1.5 करोड़ आ रहा है और आप लोन मांग रहे हैं 2 करोड़ का। 50,000 माने 5 लाख, कितना हो गया? 50 लाख रुपया का आपका कमी हो रहा है, अमाउंट बड़ा है। तो उन्होंने कहा 50 लाख की कमी हो रही है, तो आप 50 लाख का कोई और सिक्योरिटी दीजिए, तब हम आपका 2 करोड़ का क्या कर पाएंगे? लोन कर पाएंगे। अब हम चक्कर में पड़ गए कि हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं, एक बिल्डिंग था 1.5 करोड़ का, वो हमने लोन आपको, लोन के लिए आपको मोर्टगेज कर दिया। तो वो कहते हैं कि हम लोग फिर निराश हो गए कि भाई मिलेगा नहीं, अब तो क्या ही है। तो उस ऑफिसर ने, ऑफिसर देखिए सर आपका तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, आप तो लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप डिवेंचर इशू कर दीजिए ना मेरे नाम पे 50 लाख का। हमने कहा डिवेंचर हम इशू करने के मूड में ही नहीं है, डिवेंचर इशू करेंगे तो हम भाई डिवेंचर इशू करेंगे, फिर उसमें ब्याज देना, ये वो बहुत झंझट पड़ जाता है। तो बोला सर हम डिवेंचर आपको इशू करने के लिए केवल सिक्योरिटी फॉर्म में आप हमें अपना सर्टिफिकेट इशू करके मेरे को दे दीजिए गिरवी के तौर पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर को भी, डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है जिसको हम देते हैं तो लोन लेते हैं, इस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है कि इसको कहीं सिक्योरिटी पे भी रखा जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट हम 50 लाख का इशू किए, हमने उसको दिया, इस पे क्या हम कोई लोन लिए हैं? इस पे नहीं, लोन तो हम 2 करोड़ का अलग लिए हैं, इस 50 लाख पे कोई लोन पैसा हमको नहीं मिला है। समझ पा रहे हो बात को? लोन एक अलग है, डिवेंचर एक अलग चीज है। डिवेंचर जो हम 50 लाख का दे रहे हैं, इस पे कोई हम नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, दे दिया इनको। अब 2 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, तो मेरे को ब्याज किस पे लगेगा? 2 करोड़ पे। इस 50 लाख पे हमको कोई ब्याज नहीं देना, क्योंकि ये मेरा सर्टिफिकेट है और हमने केवल सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया है।
तो जब हम एक सिक्योरिटी देते हैं और एक सिक्योरिटी से बात पूरी नहीं होती है तो वो कम से एक दोहरी सिक्योरिटी लेते हैं। भाई एक इसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर एक सिक्योरिटी दीजिए। तो ये जो दोहरी सिक्योरिटी देते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोलैटरल, मतलब एक ऊपर से एक और सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम उसको सिक्योरिटी के तौर पे अपना डिवेंचर इशू कर दिए। जनरली हम डिवेंचर इशू करते हैं तो लोन पाते हैं और उस पर ब्याज भरते हैं, लेकिन ये डिवेंचर जो इशू किया है इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि इतना डिवेंचर इशू है, लेकिन उस पर हम लिखेंगे कि एज कोलैटरल, कोलैटरल के फॉर्म में हमने इशू किया है, केवल गिरवी रखा हुआ है, इस पे हमने कोई लोन वोन नहीं दिया है, इस पे हमें ब्याज व्याज नहीं देना है। क्यों दिखाना पड़ता है? ताकि पब्लिक को पता चले कि हमारी क्या कंडीशन है, तब वो कंपनी में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारे 2 करोड़ का काम हो गया, हमने 2 करोड़ रुपया लोन लिया और काम धंधा शुरू कर लिया। डिवेंचर किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक के पास या मैग्मा फाइनेंस के पास। ठीक है, हम धीरे 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 1-1 करोड़ 2 करोड़ लिए थे, 10-10 लाख 15-15 लाख या 20-20 लाख रुपए करके हम जैसे भी अपना ईएमआई जमा करते गए। जिस दिन हम लास्ट ईएमआई जमा कर देंगे तो लोन खत्म मैग्मा फाइनेंस का। वो क्या कहेगा, भाई आपका डिवेंचर लेते जाइए, अपना बिल्डिंग लेते जाइए, यही होगा ना। लेकिन अगर हम मान लो कि बीच में 10 महीना ठीक किए, धंधा पानी खराब हुआ, हम क्या हुआ कि ईएमआई उसका फेल कर गए, तो 1 ईएमआई फेल किए, 2 ईएमआई फेल किए, 3 ईएमआई फेल किए, अब हमको नोटिस भेजेगा कि भैया आपका ईएमआई फेल हो रहा है, चार्जेस लगा देंगे हम आपके ऊपर। अब हम क्या करें, मेरे पास है ही नहीं पैसा, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बैंक वाला हमको एक डेट देगा कि हम आपका ऑक्शन कर देंगे बिल्डिंग, जो आपने सिक्योरिटी दिया है, पहले वो मेरे बिल्डिंग को ही हाथ लगाएगा, प्राइमरी सिक्योरिटी को। ऑक्शन का डेट हुआ, ऑक्शन में अगर हम लोग गए, वो अपना क्या करेगा, उसको बेच देगा। अब बिक गया, उस बिकने से उसका जो भी लाइबिलिटी बना है, जो भी बचा बचाया पैसा है, अगर पूरा हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं हुआ तो अब वो डिवेंचर को भी हाथ लगा देगा, और डिवेंचर उससे अगर पूरा नहीं होता तो डिवेंचर पे उसकी क्या हो जाएगी, राइट्स आ जाएगी। तब वो डिवेंचर को चाहे रखे चाहे बेचे, अब उसका राइट हो जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही कोलैटरल सिक्योरिटी है। होता कैसे है, जनरली कल पिछले इसकी फ्रेंड लोग पढ़ती है तो वो पूछी कि कैसे होता होगा ये, तो हमने कहा कि एक छोटा सा एग्जांपल समझो, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बात समझा रहे हैं, समझ जाओगे। आप घर से निकलते हैं, रोड तक आते हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा फिनकॉर्प की कंपनी देखते होंगे, मुथूट फाइनेंस देखा है, जोड़ा हाथी ऐसे रहता है ना, ध्यान दिया है कभी, 2 हाथी है ऐसे लड़ रहे हैं, दोनों ताकत में है कि भाई हम दोनों मिल जाएंगे तो 2 हाथी की ताकत हो जाएगा, तुम और मैं, लोन लो हमसे। हमको अमिताभ बच्चन पे कभी कभी आता है, ना बोलता है पहले करोड़पति खेलो, है ना, करोड़पति खेल करके क्या करोगे, ऐड किया करोड़पति खेलो, करोड़पति खेले तो पैसा जीते, पैसा से जीत के कहता है गहना खरीद लो, तो गहना खरीद के गहना का ऐड का तनिष्क ज्वेलर्स का भी, कल्याण ज्वेलर्स का भी ऐड कर दिया, तो वो भी कर लिया। अब हमको लोन चाहिए तो मुथूट का भी लोन किया कि पैसा लोन रख करके, मतलब गोल्ड लोन ले लीजिए, लोन लेके बोलते आप सर दर्द हो गया, हिमताज तेल लगा लीजिए। तो सब चीज ऐड की जा रहे हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। तो ये हमने लोन ऐसे एक बार पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने मुथूट फाइनेंस वालों से बात किया, तो मुथूट फाइनेंस वाले लोगों ने कहा कि ठीक है सर हम गोल्ड लोन देते हैं, और मुथूट फाइनेंस वाले का बहुत अच्छा चीज है कि वो पर डे इंटरेस्ट जोड़ते हैं, अगर आप 10 दिन में पैसा लौटा देंगे तो आपको 10 दिन का ही ब्याज देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनका बहुत कम है, अच्छा चीज है। अगर कभी दिक्कत परेशानी फंसे तो पब्लिक से ना लोन लेकर के, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना लोन लेके, अपने घर में पड़े गोल्ड का लोन लेना, और सस्ता पड़ता है। तो होता क्या है कि हम गए और हमने एक मोटा सा चैन पहनते थे उस समय, सिद्धिका हमको दिलाई थे मेरे बर्थडे में, तो 10 ग्राम का था, तो हम बोले कि भाई ले जाओ, तो 10 ग्राम का दाम कम से कम हो गया कितना, आज के 60,000 रुपया है ना, तो 60,000 का रेट है, 60 कितना है, 70 के आसपास है, 60-62 जो भी है, तो 70,000 रुपए का मेरे पास में एक चेन था, हमने उनको दिया। वो कह रहे हैं कि सर हम 70,000 तो नहीं दे पाएंगे, हाँ 50,000 आपको लोन दे देंगे, सिक्योरिटी हमने रखी 70 की, और उन्होंने हमको कितना दे दिया, 50,000 रुपये, हमारा काम चल गया। अब हम मान लो फेल हो गए, तो उनका वो ना ब्याज के लिए कभी टोकते ही नहीं है, 6-6 महीने बाद आपको चिट्ठी लिए, सर 6 महीने का ब्याज हो गया, दे देते तो अच्छा था। तो हम बोले ठीक है दे देते, 6 महीने बाद नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। वो कभी भी अपने कस्टमर को बिगाड़ते नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की यही अच्छी बात है कि वो आपको पीठ सहला सहला के घूंसा मारेंगे, है ना, कि भाई आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, अच्छा ब्याज दे दीजिए। तो एक्चुअली में वो चाहते नहीं है कि वो आपके गोल्ड को बेचें, क्योंकि अगर आपके गोल्ड, क्योंकि हम लोग के भारत में कंडीशन है, गोल्ड के साथ बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है। ये दादी की हाथ का कंगन है, पता चला है कि सड़ गया है, तो लेकिन वो दादी के हाथ का, दादी पता नहीं जन्म ले कहाँ पहुंच गई होगी,
कंगन मेरे हाथ में अभी तक चल रहा है, पुश्तैनी चीज चलती है। तो गोल्ड के साथ एक इमोशन जुड़ा रहता है, तो जनरली लोग बेचना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं, ब्याज भरते हैं, ब्याज भरते जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि भाई हमारा जितना गोल्ड पड़ा उससे ज्यादा ब्याज हो गया है, तो हम छोड़ देना चाहते हैं। जनरली अगर पब्लिक से हम लोन लिए तो हम छोड़ देते हैं कि भाई तू सोना रख ले और हमको भूल जा। लेकिन कंपनी ऐसे नहीं करती, कंपनी कहती है आपको चिट्ठी भेजेगी कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, आप क्या करिए कि इस डेट को मौलाना आजाद कॉलेज के पास में एक ग्रीन इन होटल है, वहां पे आपका गोल्ड और बहुत लोगों का गोल्ड का ऑक्शन होगा। 12 बजे आप पहुंचिए वहां पे, इतने तारीख को, दुर्गा पूजा बीत जा रहा है, उसके बाद आइए, ठीक है ना। तो हम भाई चिट्ठी देख के तो मेरा दिमाग खराब हुआ, क्या हुआ? तो चिट्ठी में बकायदे पूरा लिखा हुआ था कि हम आपके गोल्ड का जो गोल्ड है उसको बेचेंगे, अगर उस पैसे से मेरा लोन क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो पैसा कम पड़ेगा वो आपको कैश देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो जो बचेगा वो हम आपको दे देंगे। अब वहां हम पहुंचे, मान लो मेरा कुल ब्याज व्याज मिला करके 40, 50, 55 हजार रुपया देना था, और सोने का दाम अभी काफी बढ़ गया, तो वहां वो बिक गया 75 हजार में, तो वो 65 हजार अपना ले लेंगे और 10 मेरा हमको दे देंगे। ऑक्शन होगा, ऑक्शन आप लोग देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वो होटल में होता है, और क्या प्रोसीजर है उस पर कभी फिर से चर्चा करेंगे। तो वहां पे अगर मान लो को उनको 65 हजार चाहिए और सोने का दाम गिर पड़ गया है, 62 हजार में बिका, तो 3 हजार रुपये हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, और न कभी भागना, पिछले दिन भी ये चर्चा चली थी कि लोन वोन जब किसी से लेना तो उसको फेस करना सीखना, भागना नहीं है कि हम भाग जाएंगे, भाग जाओगे तो सिविल खराब होगा, पुलिस आ जाएगा, क्यों भाग क्यों रहे हैं आप, चोरी थोड़ी ना की है, धंधा पानी किया है, नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कंडीशन होती है हमेशा से। तो यहाँ पे इनके साथ भी यही है। डीके गोयल लाइए बुक, लाइयो, नहीं लाए, कोई लाया डीके गोयल, लाइयो, अच्छा मेरा बुक लाइए, एक मिनट रुकना। डीके गोयल में ये पूरा का पूरा जैसे हम बात कहे हैं लगभग वैसे ही लिखा है, तो हम एक बार पढ़ देना चाहते हैं, छोटी सी बात है, सुन के खत्म करिए, 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट। देखो, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, हमने जो बात कही बिल्कुल वही बात ये कहेंगे, एक्चुअली हमने यही पढ़ के कहा है, और क्या। तो समटाइम्स व्हेन अ कंपनी, देखो समटाइम्स, बात नहीं करो, sometimes when a company takes a loan from the bank or any from other party, किसी from some other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary, subsidiary का मतलब होता है सहायक, subsidiary और secondary security in addition to the principal security। एक बिल्डिंग दिया था प्राइमरी सिक्योरिटी, उसके बाद हमें एक दोहरी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो हम अपना डिवेंचर इशू करते हैं। In other words, collateral security means security, secondary security in addition to the principal security। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि पहली सिक्योरिटी के साथ एक और सिक्योरिटी देना। द बैंक और द अदर पर्सन टू हुम सच डिवेंचर आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल नॉट बी इंटाइटल्ड एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर। तो जिसको हम सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू करते हैं उस डिवेंचर पे हमें ब्याज नहीं देना पड़ता, ठीक है। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल लोन, जिससे लोन लिया, वो जो 2 करोड़ का लोन लिया उसी पे ब्याज देना पड़ेगा, एडवांस्ड बाय देम। इफ अ डिफॉल्ट इज मेड ईदर इन प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट, या तो आप ब्याज नहीं भर रहे हैं या तो आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं भर रहे हैं, लोन नहीं भर रहे हैं, तब द लेंडर जिसने आपको पैसा दिया विल फर्स्ट रियलाइज द डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। वो पहले आपको अपना सारा डेट कहां से रियलाइज करने का कोशिश करेगा, बिल्डिंग से, प्राइमरी सिक्योरिटी से। बट इफ द फुल अमाउंट डेप्ट इज नॉट रियलाइज्ड, लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं हुआ, द फॉर्म द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट मे क्लेम ऑल द राइट्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर, तब वो डिवेंचर होल्डर का सारा राइट्स आ जाएगा, तब आपको ब्याज भी भरना पड़ जाएगा। आगे सुनो, तो कंपनी एज सून एज द कंपनी पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट, और जिस दिन हम पूरा इंस्टॉलमेंट क्लियर कर लेते हैं ऑफ लोन, इट कैन टेक इट्स डिवेंचर बैक, वो अपना डिवेंचर को वापस ला सकता है। देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड है, और ये इतने छोटे मेथड है कि इसमें करना कुछ नहीं, खाली आपको सुनना है। 2 मेथड क्या होता है, हमने मान लो मैग्मा फाइनेंस से लोन लिया था 2 करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा 50 लाख रुपए का हमको क्या कर दो, डिवेंचर इशू कर दो। तो डिवेंचर इशू करने की कोई एंट्री नहीं किया, ऐसे ही दुखी होकर के विदाई दे आया, अपने 50 लाख का डिवेंचर उनको दे आया, कोई एंट्री नहीं की है, कोई एंट्री नहीं किया, सर्टिफिकेट ऐसे ही दे आए और एक जगह कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के ले, अकाउंटिंग एंट्री कुछ नहीं की, ठीक है। लोन पे किया, अपना डिवेंचर बैक लेके आए, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो लोन लेते हैं तो लोन लेंगे, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैग्मा फाइनेंस, ये लोन ले लिया हमने, और इशू जब डिवेंचर करेंगे तो हम लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। क्या एंट्री बताए, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यानी इतना अकाउंट, इतना डिवेंचर को डिवेंचर सस्पेंस में रख करके उनको ट्रांसफर कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया, बस यही है। अब जिस दिन हम फाइनल इंस्टॉलमेंट चुका देंगे पूरा,
तो हम एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। आप एंट्री लिख लीजिए अगर लिखने का मन है, वैसे शीट में आपको मिलेगा, जब रूल वाला या थ्योरी वाला शीट देंगे तो वहां लिखा रहेगा। तो उसमें क्या एंट्री है, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलैटरल तो एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, और जब हम अपना वापस ले आते हैं तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, और बात खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ भी खत्म हो गया आपका कोलैटरल सिक्योरिटी का, थ्योरी पार्ट था। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम डिवेंचर, अच्छा अभी डिवेंचर ही चला रहे हैं हम, खत्म हो जाएगा एक क्लास में और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से मंडे खत्म हो जाना चाहिए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब चीज का बात खत्म करके अगले दिन खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कैश फ्लो, और कैश फ्लो ये पूजा में ही खत्म कर देंगे। सबने तय किया है कि पूजा की छुट्टी हम नहीं ले रहे हैं, पूजा की छुट्टी में हम पढ़ेंगे और रोजाना आपका क्लास चलेगा, मतलब 7-8 दिन लगातार। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।